हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग एट इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक्सपायरी था, आज मंथली एक्सपायरी था मे सीरीज़ का। बहुत ही फ्लैट डे था दोस्तों। मैं आपको दो लेवल मार्क करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक है 82.53, ये था ऑलमोस्ट द लो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 82.5 के पास भी गया था, बट 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखें तो 50 को टच करके एज 82.53 के पास ही था। और जो हाई हमने देखा दोस्तों आज, ये हाई बना है 82.67। ठीक है, हाई बना के पूरा दिन कंसोलिडेशन रेंज पे ही था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सैटरडे या संडे को जो मैंने एनालिसिस डाला था उसके ऊपर आप एक बार गौर करें तो मैंने आपको ये लेवल बताया था 82.53। मैंने बोला था कि ये लेवल अगर टूटेगा तो नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, जो है 82.47 या 49 बोला था, उसके नीचे 47, 43, दो तीन लेवल दिए थे। मेरा आज सुबह से एक ही व्यू था कि क्या 83.53 ब्रेक करके और नीचे जाएगा, जो नहीं हुआ दोस्तों। तो एक बार जब 82.53 को ब्रेक नहीं हुआ तो ये ऊपर आया यहाँ पे और फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे जब फिर से 82.53 को टच कर रहा था, जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने क्लियरली एक मैसेज डाला। देखिए दोस्तों, स्पॉट 83.53 पे है, बेचना मत कीजिए, अभी रुकिए, थोड़ा नीचे जाएगा तो कॉन्फर्मेशन लेके बेचिए बोल के एक मैंने मैसेज क्लियरली डाला है। आप मेरे टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे मैंने एक ट्रेड रेकमेंड किया था अपने ग्रुप पे कि 82.5 बाई कर ले 2 जून का, जो 14 पैसे पे मिल रहा था। और ये पॉइंट पे जब लोगों ने बाई किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों 82.67 तक ये अच्छा सा एक मूव दिया। और इस मूव में हमने 19 पैसे पे एग्जिट कर लिया। 5 to 6 पैसा प्रॉफिट हुआ वो एक ट्रेड पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ वो एक ट्रेड पे। यहाँ पर भी हमने एक ट्रेड लिया था जब ये 53 पे आया था। मैंने बोला था 82.5 मई का 29 का एक्सपायरी का, मैंने बोला था 4.5 पे लेने के लिए और एग्ज़िट करने को बोला था 8 पे। वो भी एग्ज़िट क्लियरली 8 नहीं, ये 10 तक गया था। और यहाँ पर भी हमने एक छोटा ट्रेड लेके एग्ज़िट लेके दो ट्रेड पे अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था। तो मोटा मोटा दोस्त यही है बात कि 82.53 जो मैंने सोचा था अच्छा सपोर्ट बना है, जहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था और रिवर्सल आ भी गया है। और आज आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है 82.5, 82.6 और 82.62 लेवल पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों। तो कल के लिए क्या ट्रेड हो सकता है? कल जो 30 मई है उसका मैं ट्रेड प्लान बना रहा हूँ अपने लिए। तो मेरा ट्रेड प्लान होगा दोस्तों ये। तो जैसे हमने सोचा था एक इम्पॉर्टेंट लेवल अब मैं वॉच करूंगा, वो है 82.6। ठीक है दोस्तों, अगर कल स्पॉट 82.6 के नीचे ट्रेड करता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा कि क्या ये 82.53 को ब्रेक करेगा। मतलब जब तक 82.6 के नीचे है और 53 के पास है, इस रेंज में है, मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा। मेरा नो ट्रेड है यहाँ पे, क्योंकि वह 82.58 से बाउंस आ सकता है, रिवर्सल हो सकता है, 82.57 से रिवर्सल हो सकता है, 82.53 से रिवर्सल हो सकता है। 3 चांसेस है रिवर्सल होने के। तो इसीलिए मैं इस जोन में फंसूंगा नहीं, क्योंकि मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा। हाँ, अगर स्पॉट 82.6 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मैं एक लेवल वॉच करूंगा, वो है 82.67। मतलब 82.6 से 82.67 ऊपर की तरफ जाएगा तो भी मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करके वॉच करूँगा ऊपर के तरफ भी कि 6-7 टच करते ही वापस क्या नीचे आ रहा है, क्या 6-7 तोड़ के ऊपर जा रहा है। अगर 82.67 तोड़ के ऊपर जाएगा दोस्तों तो अगला लेवल आएगा हमारा 82.72। 82.72 के ऊपर आएगा 82.74 और 82.74 के ऊपर दोस्तों 82.8। ये लेवल्स ऊपर की तरफ आ सकते हैं अगर 82.67 को ऊपर की तरफ तोड़ेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? डेट सीलिंग
का एक न्यूज़ तो वीकेंड पे आ चुका है कि जो बाइडेन और जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर है मैकार्थी, उन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो चुका है, वो अमेरिका को डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगे। तो ये अच्छा न्यूज़ है डॉलर के लिए दोस्तों। और हर जगह पे अगर आप न्यूज़ चेक करें इसके बारे में, तो डेट सीलिंग को अगर अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया और डेट सीलिंग को उन्होंने बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या, सर्कुलेशन में उनका पैसा और आएगा, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे, जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। पहले क्या हुआ था, ये डेट सीलिंग आने से पहले लोगों ने सोचा अरे यूएस तो जून में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं तो रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, ये सिनारियो था। अब सिनारियो बदल जाएगा। अगर डेट सीलिंग का न्यूज़ के बारे में और पुख्ता न्यूज़ आने लगेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, जिसके वजह से रुपी प्रेशर में आ सकता है। ये मेरा अनुमान है और ये मेरा व्यू पॉइंट है इस डेट सीलिंग और इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बीच में। इसीलिए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रुपी वीक रहेगा, तो इसीलिए मैं कोई रिस्क ट्रेड नहीं लेता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि कम से कम पैसा लगाओ और अच्छा प्रॉफिट बनाओ। मेरा मतलब कम से कम मतलब कितना, देखो दोस्तों, मैं दिन में अगर 10,000 रुपये डालूँ और वो 10,000 12,000 बन जाए, मतलब 20% प्रॉफिट काफ़ी है मेरे लिए, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मुझे सेल ट्रेड लेना है तो मुझे पहले ये सोचना पड़ेगा कि दिशा क्या है और कितना पैसा डालूँ। जो भी कोई सेल ट्रेड ले रहा है दोस्तों, उस एक सेल ट्रेड लेने के लिए, अच्छे क्वांटिटी का सेल ट्रेड लेने के लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए ही चाहिए। करीबन एटलीस्ट 1,00,000 रुपए मिनिमम तो चाहिए एक डिसेंट क्वांटिटी खरीदने के लिए, क्योंकि आपका रिटर्न्स भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग एडवाइस भी करते हैं, सर आप सिर्फ बाई करते रहते हो, सेल करते नहीं। एक कमेंट भी आया था परसों, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स नए हैं, नए स्टार्ट किए हैं ट्रेडिंग में, कुछ इन्वेस्टर्स के पास निवेश कम है, कुछ इन्वेस्टर के पास निवेश बहुत ज़्यादा है। तो मुझे सारे निवेशकों का ध्यान रख के ट्रेड्स देना पड़ेगा और मैं हमेशा अपने लेवल्स के मुताबिक ट्रेड देता हूँ। और मैं क्या टाइप का ट्रेडर हूँ वो मैं डिसाइडेड हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मतलब आज डालूंगा पैसा, लॉस हो प्रॉफिट हो, आज ही निकल जाऊँगा। ये मेरा टाइप ऑफ ट्रेडर है। मैं किस कैटेगरी ट्रेडर में आना चाहता हूँ वो मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इस जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे लेवल्स पे फोकस करना है, सही लेवल पे बाई करना है, 20% 10% 15% मिले लेके निकलते रहना है ट्रेड, और ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है। इसीलिए मेरा एनालिसिस भी जो होगा वो इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं, ख़ासकर ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं, उनको अच्छा लगेगा दोस्तों। तो सेलिंग करके मैं एक पॉइंट पे पैसा फंसा के बैठना नहीं चाहता, ना मैं वो करता हूँ दोस्तों। हाँ, जब टाइम आए तो ज़रूर करूँगा, और वो टाइम कौन सा है मैंने बहुत बार भी बोल दिया है, तो कल भी मैं एनालिसिस देखिए उसमें और बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर डिविएटिंग, पर याद रख लीजिए 82.67 के ऊपर जाएगा स्पॉट तो ऊपर के लेवल्स ये होंगे, 82.6 के नीचे जाएगा दोस्तों तो ये नीचे के लेवल्स होंगे। 667 से लेके 53 तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा अगर इस दोनों के बीच में है, क्योंकि फंसेंगे और अपना प्रीमियम चला जाएगा। तो फंसना नहीं है, वेट करके देखना है डेट सीलिंग के बारे में क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको हर दिन वीडियो का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वीडियो आया है, तो आप कोई एनालिसिस मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहोगे। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। वेलकम टू फॉरेक्स राजा फ्रेंड्स, योर चैनल for USD INR analysis. Let's look at the trade today, friends. If you see here, the trade today has been pretty much flat. Today has been the monthly expiry. So if you see here, oops, what happened? All right, let me redraw my chart over here again. So if I look at my one-day chart, friends, I want to draw an important line over here. You can see here, this is the line 82.53, and today's high was 82.67, right? So if you can see here, friends, and compare this with my analysis that I posted on Sunday, I had clearly told you that if spot is going below 82.53, then it will create a selling opportunity.
On the downside, I had given you targets like 82.47, 82.43. These were the targets. But today you can see here, spot just touched 82.5 for a minute, and after that below 82.53 it did not trade at all. It just, whenever 82.53 was hit, it took a reversal, again it fell, again it took a reversal. So in the morning, for my trade, initially when first time 82.53 was touched, friends, in my Telegram channel I gave a trade to buy 82.5 CE at 4.5, and we exited at a healthy profit of 8 paisa. So that was almost double that we exited. And again it fell down. When it fell down here, friends, it was at around 12:30ish, and again here I gave a call to buy 82.5 CE at 14 paisa of 2nd June expiry and target of 19. And you can see once it touched 82.53, again it made a big move over here, and we all exited at around 19 paisa over there. That was our second trade where we made a good decent profit. Now you can go and check my Telegram channel at around 12:20 to 12:30. I clearly message to everyone, spot is near 82.53. Don't be in a hurry to sell. Wait. If there is no reversal, then sell. At this point, I had sent the message, and you can see here, if anyone would have taken a sell call here, would have lost their money because there was a reversal. So as expected, the analysis played out very well for us. And here is the plan that I want to follow for tomorrow's trade, which is 30th of May. All right. So friends, for tomorrow, a very important level that I will be watching for is 82.6. Okay. If spot is opening tomorrow below 82.6, or if spot trades below 82.6 tomorrow, then I will not take any trade until 82.53. I will wait. This becomes my no trade zone. There is no point taking a trade here, friends, because if spot falls to, let's say, 82.58, there is a chance of reversing. Hence, I don't want to take a sell call over there and spoil my chances. If spot comes to 82.57, there is a reversal opportunity. Below 82.57 is 82.53. We saw two reversals today. So there is no point taking a trade or risking the money for this. Hence, I will wait. If spot is above 82.6, friends, then I will wait for my next level, which is 82.67. Only if spot trades above 82.67, I will be on the buying side, because between 82.6 and 82.67 also things can reverse. Spot can go to 82.62, it will reverse downwards. Spot can go to 82.65, it can reverse 82.67 and reverse. Hence, this too becomes my no trade zone. I am okay to wait without a trade for 2 days or 3 days also. Remember, I am an intraday trader. That means I buy positions in the morning or at the right time. I square off my positions, most of my positions, by the evening of the same day. So I clearly know what category of trader I fall in. I know what level of risk I need to take. My trading style is I buy either puts or calls at a lower possible price. That means my investment should be low, my profit should be decent enough, 10%, 12%, 14%, and I take an exit at the right time. Or I even take a loss at the right time and I exit by if my stop loss hits. So I have clearly defined my kind of strategies that I will follow, and that's how I am. Because many people tell me, why you don't sell? So people sometimes, if it is range bound, they sell 83 PE or 83 CE and all. I don't want to invest big money and sit for time for a trade to work out. I rather put my money today, make my money work. Whether it is profit or loss, I would exit out today itself. That's the category of trader I fall in, friends. And that's the reason my analysis is also very much, people who are intraday traders will be able to relate to my analysis very easily, very quickly, and will be able to follow. So friends, sorry to digress, but if spot is above 82.67, the next level that I can expect is 82.72. Above 82.72, friends, the next level I can expect is 82.73.
82.74, and above 82.74 the next level is 82.8. Why this becomes a no trade zone for me, such a big level, is because, friends, there is a ambiguity on what is happening about debt ceiling in US. One thing is a confirmed news that US will not allow default. That means there is already a decision that is arrived by President Joe Biden as well as the Republican Party head, McCarthy, on how will they increase the debt ceiling. So that tentative news is there. Once this is passed in the Congress, the rupee will come under some pressure. That means all currencies will come under pressure because dollar still will prove its strength. The data that have been coming about US also shows dollar will be stronger after the debt ceiling news is out. And hence, I will be trading with a positive bias until and unless this debt ceiling episode clarifies, because this debt ceiling episode has a bearing on the interest rates that could be increased in the month of June. So if there's an increase in interest rates, dollar further will become stronger, friends. This is the theory because of which I am taking cautious trades and I want to remain positive on dollar for the month of June. So let's see how things go. I hope you're liking my video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and press the bell icon, because every day I publish my analysis and you will be notified as soon as my analysis is updated in YouTube. Want to join me on my Telegram channel? Then the link for my Telegram channel is in the description. Click on that and you'll get my link for Telegram channel. Let's join in during trading hours. I can give you updates. Take care, friends. Have a good day. Bye-bye.